I'm sharing my screen. Okay, can you guys see my screen? Yes, sir. ओके, अच्छा इसमें वापस हम दोबारा ट्राई करते हैं कि क्या मसला है। ग्रीटिंग्स और इंडेक्स डॉट जेएसपी ट्राई करते हैं। इंडेक्स डॉट जेएसपी इसको किया रन, सेंड टू होम पेज। ठीक है जी, ये इंडेक्स डॉट जेएसपी पे आ गया। मसला ये कर रहा था कि मैं इसको स्लैश दे रहा था, इसमें स्लैश नहीं देंगे, ठीक है। और जब आप जो है इसके अंदर ग्रीटिंग्स लिखोगे ये स्लैश दे दोगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएसपी पे स्लैश नहीं दोगे वरना वो मेन एप्लीकेशन के साथ स्लैश लगा देता है। ठीक है जी, तो अब दोबारा से मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। बेसिकली ये चल रहा है, ठीक है। मैंने दिया ए और बी, फाइंड स्टूडेंट हो गया, सेंड टू होम पेज, वापस यहाँ आ गए। आपने क्यू और डब्ल्यू लिखा, फाइंड स्टूडेंट किया, क्यू और डब्ल्यू वाला कर दिया, सेंड टू होम पेज, वापस आ गए। आपने कोई भी इस तरह लिखा, फाइंड टू स्टूडेंट, नो सच स्टूडेंट फाउंड, नो सच रिकॉर्ड फाउंड, सेंड टू होम पेज, आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर किसी भी डेटा की मुझे ज़रूरत नहीं है, सही है, इसकी वजह से मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस सर। गुड है। अच्छा, इसको रेट करें ज़रा कि अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ कोर जावा के साथ, तो वेब एप्लीकेशन बनाना मुश्किल है बनिस्बत कोर जावा प्रोग्रामिंग से या आसान है? थोड़ी सी टेक्निकल है। अच्छा, दूसरी चीज़ को रेट करें कि अगर मैं कहता हूँ कि छोड़ो यार कोर नहीं पढ़ते, डायरेक्ट हम जो है J2EE स्टार्ट करते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर अ लर्नर के J2EE उसको आ जाएगी थोड़ा सा जितना हमने काम किया उसमें से, क्या लगता है? नहीं सर, इसमें कंडीशनें लगानी पड़ती हैं कुछ वेब में, ठीक है, गुड है। तो वो जब तक हमें कंडीशन नहीं आती होगी तब तक हम लगा ही नहीं सकते। बिल्कुल, और साथ में एक्सेप्शन हैंडलिंग, साथ में डेटाबेस और साथ में फॉर लूप्स और भी बहुत जी कुछ। सर। अच्छा, मुझे एक और तीसरी चीज़ बताएं कि जो मैंने आपको इनिशियल में कहा था कि भाई HTML और CSS पढ़ लो, जावास्क्रिप्ट को देख लो, तो क्या वो मैंने खामखा कहा था या अब आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी? इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। देखो, जब आप डेटा दिखाते हो ना, तो बिल्कुल ही ऐसे खस्ता खस्ता बेकार सा लगता है, मतलब ये डेटा है भाई, ये नो सच रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन यहाँ पर एक चमकीला पेज बना दूँ 404 का और जहाँ पर लिखा हो नो सच रिकॉर्ड फाउंड, और मैं वहाँ पर डेटा भेजूँ और ये डेटा जो है कलरिंग फोन्ट्स में दिख जाए, आय हाय क्या बात की जाए। मतलब आप ये छोटी सी एप्लीकेशन बना दो तो 20,000 में तो बिक ही जाएगी, अगर इसमें आप HTML और CSS लगा दो, सही है। और इसमें बोल सकते हो कि भाई ये रिकॉर्ड जो है डेटा बेस से आ रहा है, और जो है ये आप डिज़ाइन देखो, और ये वो कुछ भी XYZ, ठीक है जी। अच्छा, अब सिंपल एक छोटा सा इसी तरह का ही काम करते हैं, सिर्फ आपको डिज़ाइनिंग और उससे रिलेटेड थोड़ा सा करने के लिए। अब मैं सिंपल पेजेस सर्च करूँगा HTML के, और उसमें देखूंगा सिंपल लॉगिन पेज, और लॉगिन पेज को देखेंगे उसमें हम बाहर से किस तरह पेजेस लेके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है ये जो डेटा है ना, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ अभी। देखो जी, ये स्कूल है, इस स्कूल के अंदर जो है मैं स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट। यहाँ पर दो चीज़ें लगा देता हूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और यहाँ जो है दो कॉलम्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। डिग्री सही है, एक लिखते हैं यहाँ पर यूज़र नेम, और इसको कर देते हैं वारकार 500, दूसरा कर लेते हैं भाई पासवर्ड, ठीक है, उसको भी वारशार्ड 500, ठीक है। और इनमें जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं, सही है। स्टूडेंट के अंदर आ गए, ये भाई यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इन डेटास को ही डिलीट कर देते हैं अभी, बिल्कुल दोबारा से डेटा को एंटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं पहले गूगल पे जाऊँगा, सही है, और ज़रा लॉगिन के कुछ पेजेस सर्च करके आऊँगा, ठीक है।
login pages in HTML. ठीक है जी। अच्छा, अब जो है इनकी डेटा देखते हैं। ये देखेंगे कितना अच्छा लॉगिन पेज है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा लॉगिन पेज है। ये वेलकम हो गया, ये बहुत अच्छा है। इसको देखते हैं, रिव्यू में आ जाते हैं। ठीक है जी, कितना अच्छा लग रहा है। सही है, इसी को ही अब डाउनलोड कर। ऐसे तो नहीं मांगेगा। ये लॉगिन वर्जन 3, इसको शो इन फोल्डर करते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, पेज का फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक्सट्रैक्ट है, लॉगिन v3 पूरा index.html। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये अपना जो index.html है ना, ये वाला, इसको गुम कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है जी, रेटिंग्स रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये वेब पेजेस के अंदर जो है ना, सारी चीज़ें हमने करनी है। सही है। अब इसके साथ साथ आप ये चीज़ देखोगे कि यहाँ पर लॉगिन v3 के अंदर ये इसकी सारी चीज़ें भी हैं, तो इनको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं विद index.js और ये देखते हैं कि भाई काम हो रहा है या नहीं। वेब पेजेस के अंदर आ गए, पेस्ट कर देते हैं। अब इसकी CSS ऐड हो गई, अब इसकी सारी चीज़ें ऐड हो गई। सही है। और ये index.html को हमने जो है index.js भी करना है, लेकिन वो करते हैं बाद में। ठीक है, पहले इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं फ़ॉन्ट्स के अंदर क्या रहा है। ठीक है, इसे HTML के एरर से कोई इशू नहीं है, चल जाएगा मेरे ख्याल से। तो रन करते हैं। ठीक है जी, ये देखिए हो गया ना। अब देखिए, ये एप्लीकेशन आप लगा दें भाई कि मेरे डेटाबेस से कनेक्ट की हुई है और मैं 10,000 से कम नहीं बेचूंगा। हो गया ना आपका काम। सही है जी। अच्छा, गुड हो गया, मतलब 2 मिनट के अंदर हम HTML के डेवलपर भी बन गए। चलिए जी, अब इसको ज़रा सा लॉजिकल बनाते हैं। अब देखो, यहाँ पर इस index.html के अंदर आ जाते हैं और इस index.html को करते हैं यहाँ पर index.js भी बना दूँ, न्यू JSP, और इसका नाम रख दूँ इंडेक्स। फिनिश कर दिया। अब जाता हूँ index.html के अंदर, ये डॉक टाइप, ये जहाँ से HTML स्टार्ट कर रहा है वहाँ से एंड तक कॉपी किया, index.jsp के अंदर क्लिक करते, तो ये जहाँ से HTML स्टार्ट कर रहा है वहाँ से पेस्ट करते। ठीक है, और क्या करते हैं, index.html जो है वो कर देते हैं delete। ठीक है, एक मिनट ठहरे। ठीक है जी, गुड हो गया। अच्छा, अब कंट्रोल एस किया, अब इसको रन करते हैं। गुड हो गया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, सब क्लियर है ना अब तक? कोई मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल नॉर्मल वही सारी चीज़ें। सही है। अब सिर्फ मैंने क्या किया कि बाहर से मैं एक टेम्पलेट ले आया, राइट गाइस? यस सर। यस हाँ, सर, यस सर। हाँ कर दिया करो यार, मुझे लगता है कि कुछ समझ नहीं आया। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं काम के उस पर। ये फॉर्म देखते हैं, इसका कहाँ पर है, यूज़र नेम और पासवर्ड। कंट्रोल F, यूज़र नेम कहाँ छुपा हुआ है इसका, ये रहा। अच्छा, इसने बनाया हुआ है div इनपुट क्लास, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसमें कोई फॉर्म वॉर्म नहीं बनाया हुआ क्या? ये रहा फॉर्म। फॉर्म क्लास इसका जो भी है, और यहाँ पर ये देखो इसका जो नेम है वो यूज़र नेम है,
और इसका जो नेम है वो पास रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म के अंदर हम आ जाते हैं दो चीज़ें लिखने। कौन सी? ग्रीटिंग्स के अंदर आओ, फॉर्म के अंदर ये दो चीज़ें उठाओ, index.jsp के अंदर आ जाओ, ये जो फॉर्म है इसके साथ यही दो चीज़ें लगा दो, ठीक है। अब जो है यहाँ इसमें जाओ आप, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कहाँ चला गया, वेब INF के अंदर डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के अंदर आपने ये स्लैश रजिस्टर सर्वलेट को कॉपी किया और यहाँ पर index.jsp पेज के अंदर आ गए, यहाँ पर आपने पेस्ट किया और ये आपने गेट किया। अब इसके नाम नोट कर लो, यूज़र नेम और पास, ठीक है। हम अब क्या करने वाले, यहाँ पर पहले तो इसका मेथड जो है फिलहाल गेट ही रहने दो, सही है। अब आ जाते हैं रजिस्टर सर्वलेट के अंदर, गेट मेथड के अंदर, यहाँ पर क्या करते हैं, एस आउट कराते हैं पहले, एस आउट कराते हैं ये जो यूज़र नेम है ना इसको करते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, इसका नाम क्या है, यूज़र नेम। दूसरा जो है इसी को इससे आउट करते हैं और इसका जो नाम है वो रखते हैं पास, मतलब पासवर्ड, ठीक है जी। अब रन करके देखते हैं कि जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ कुछ हो रहा है काम या नहीं हो रहा। ये भाई आ गया यूज़र नेम इनाम, इनाम 1 2 3, सही है। लॉगिन किया, ये देखो हम सेम उस पर आ गए और इस पर कुछ भी नहीं होगा। हमें यहाँ पर देखना होगा कि भाई कुछ रिस्पांस आया या नहीं आया इस आउट का। ये देखो जी, इनाम और इनाम 1 2 3 डेटा मिल गई मुझे। अब कुछ भी कर सकते हैं। क्या आ रहा है सर ऊपर? अब इसको करो कॉपी, इसको कॉपी नहीं करो, बस एक काम करो, यहाँ कर दो यूज़र नेम, यहाँ कर दो पास, यहाँ कर दो यूज़र नेम, यहाँ कर दो पासवर्ड, यहाँ कर दो यूज़र नेम, यहाँ भी कर दो यूज़र नेम, यहाँ कर दो पासवर्ड, यहाँ भी कर दो पासवर्ड। हो गया जी, डेवलपर बन गए, गुड हो गया। अच्छा अब है, अब ये सारी डेटा वही सारा काम हम जो है करेंगे। अब सिंपल यहाँ पर ऊपर जाएंगे, इस जगह पे स्टूडेंट जो है यहाँ देखेंगे कुछ भी नहीं है, इंसर्ट के अंदर आ जाएंगे और ये जो है यूज़र नेम में लिखेंगे इनाम और पासवर्ड में लिखेंगे इनाम 1 2 3, आईडी को छोड़ दें, नेम जो है इनाम कर दें, एज जो है 177 कर दें, रोल नंबर A कर दें, क्लास 5 कर दें और स्कूल जो दिन करे करते हैं और ये कर दें आप, और वो कर दिया, ठीक है। दोबारा जाएं इंसर्ट के अंदर और करते हैं उसामा, उसामा 1 2 3 और उसामा और एज 177 साल का थी उसामा की, स्टूडेंट के अंदर आ जाओ जी, दो रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, इनाम 1 2 3 और उसामा 1 2 3। यहाँ पर आ जाओ जी, इसको रन करता हूँ, एक मिनट। index.jsp के अंदर इस मेथड को चेंज कर दो, अब इसको हटा दो। यहाँ लिख दो इनाम और इनाम 1 2 3, लॉगिन करो जी, आ गए उसी जगह, सेंड टू होम पेज करो, वापस आ गए। कुछ भी गलत सर टाइप कर दो तो नो सच रिकॉर्ड फाउंड, सेंड टू होम पेज, सही है। कितना अच्छा लग रहा है ये कि लॉगिन का पेज हमने बहुत अच्छा सा बना दिया। जनाब उसामा लिखते गए, उसामा उसामा 1 2 3, ठीक है जी। अच्छा और उसके अलावा जो है इसमें एक और फीचर भी यहाँ पर दिया हुआ है कि इस पर अगर रखो क्लिक तो आपको ये भी दिखाता है सब कुछ।
भाई उसामा क्या लगता है, बेच दें ये साइट OLX पे? लगा दें अभी। लगा देते हैं, ऐसे अच्छे पेज के साथ तो बिक ही जाएगी। अब देखो आप मुझे ये बताओ कि इसमें डेवलपर ने कितना काम किया और डिजाइनर ने कितना काम कर दिया। सही है, ये वही है, जो जी दिखता सर। है वही बिकता है। सही है, तो इस वजह से ही बोल रहा था कि HTML पढ़ लो, CSS पढ़ लो, जावास्क्रिप्ट देख लो, इसी तरह की चीज़ें बनाओगे। इसमें डेवलपमेंट कम होती है, ये सारी चीज़ें, ये सारे पट्टे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये बाकी आगे की चीज़ें, सेशंस और ये बहुत सारी जो भी सारी चीज़ें, वो तो आगे मतलब, लेकिन एक नॉर्मल डेवलपमेंट देखो डेटाबेस के लिहाज से, डेटाबेस के हिसाब से, डेटाबेस की कनेक्टिविटी है, क्वेरी बनाई, डेटा आया, भेजा, डेटा को गेट किया, डेटा को सेट किया, डेटा को गेट किया, डेटा को सेट किया, यही करना है पूरी ज़िंदगी और कुछ भी नहीं करना। सही है, इफ एल्स की कंडीशन से, फॉर लूप से, यही करना है बस। ट्राई कैच लगा दिया और वही आपने अभी तक, मैं खुद अभी तक कोर जावा लिखता हूँ, आपने भी कोर जावा लिखनी है। बस आपकी सिर्फ जगह चेंज हो गई है लिखने की। वैसे मेन मेथड के अंदर लिखते थे, अब आप डू गेट या डू पोस्ट के अंदर लिखते हो, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि वैसे आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको पास करते हो, यहाँ पर ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पास करते हो किसी पेज को, क्योंकि जावा से वो जाती है HTML के अंदर, तो वो JSPs होती है, JSPs के अंदर। ठीक है सर फिर इसमें तो ये ज्यादा इजी होगा मतलब उससे कोर्स लेने से। यार, J2EE बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन जब इसमें आप फंसना शुरू करते हो ना, फिर फंसते जाते हो। इसमें ये एक बहुत बड़ा मसला है, मतलब ये सर्वर से रिलेटेड है ना चीज़ें। तो कभी जी 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 सर। सर्वर फट जाता है, कभी सर्वर की मेमोरी ओवरलोड हो जाती है, कभी सर्वर में डेटा, कभी डेटाबेस की डेटा आते आते डेटाबेस के वो डेडलॉक्स का पता होगा ओसामा आपको, तो वो आ जी सर। जाते हैं। मल्टीपल थ्रेड्स होती है ना, लेट्स से ये मल्टी थ्रेडेड है। ठीक है, अब सेम जो यूजर नेम पासवर्ड एट अ टाइम में 25 जगहों से यूजर नेम पासवर्ड जो है ट्राई करूँ, हिट करूँ, और वो तो सेम टेबल पे जाएगा, और सेम टेबल जब देखेगा कि भाई 25 एक साथ आ गए, तो वो मेमोरी वो से फिर आउट फट हो रहा है, जाएगा। उसको डेडलॉक लग जाएगा, और थ्रेड जो है एक दूसरे को ही ढूंढते रह जाएंगे। फिर हम सोचते रह जाएंगे कि भाई हमारी लॉजिक में क्या मसला आ गया। तो J2EE के अंदर बिल्कुल आसान है, लिखना बहुत आसान होता है। सबसे मज़े की बात बताऊँ, J2EE की एप्लीकेशन जब बनाने बैठोगे ना अभी आप, तो उसमें आप ये देखोगे कि 95 to 96% आपको स्टैक ओवरफ्लो कोड देता है। सिर्फ कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। सिर्फ पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या करेगा, ये इफ एल्स क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, गेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, DB ऑपरेशन क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या करेगा, और HTML का पता होना चाहिए। आप J2EE डेवलपर बन गए हो आज से, राइट। और बहुत अच्छा सा जी कॉपी सर। पेस्ट आना चाहिए, और बहुत अच्छे से टेम्पलेट्स चुराने आने चाहिए। बस यही काम है यहाँ पर। तो सही है जी, गुड है, मतलब बुरा नहीं है, बहुत अच्छा काम है J2EE का, बहुत अच्छा काम है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब आपकी कोर पक्की के साथ आप आते हो ना, तो सब कुछ आसान लगता है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने बोला हो कि भाई ये तो हमने कोर में पढ़ा ही नहीं था। सही है, ये तो किसी किताब में लिखा ही पर नहीं था। वैसे सबसे ज्यादा यूजेज ये वाली एप्लीकेशंस होती हैं वेब वाली या फिर डेस्कटॉप वाली वेब होती हैं, वाली मतलब भाई, वेब आपके वाली, एक्सपीरियंस। वेब वाली सारी। आप सारी बड़ी साइट्स उठाओ, लिंक्डइन उठाओ, और फेसबुक उठाओ, यूट्यूब उठाओ, गूगल उठाओ, जीमेल उठाओ, कोई मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऐसी मशहूर बताओ आप, अच्छा सर वर्ल्ड मेरा वाइड। यही पूछना था, जैसे ये पबजी गेम है ये डेस्कटॉप भी है मतलब मोबाइल पे भी चलती है और उस पे भी वेब पे भी चलती है। हाँ, लेकिन इसका जो सर्वर है ना, वो वेब पे है ऑलरेडी। आप जो डेटा, लेट से आप गन से फायर करते हो ना, आपकी वो डेटा सर्वर पे जाती है, डेटाबेस पे जाती है। सही है, रन टाइम पे। जी तो वो सर। ऑलरेडी डेटाबेस। सर्वर्स चल रहे हैं। ये सर्वर के आगे कुछ और दिख रहा होता है, समथिंग लाइक, कि मैं आपको ये समझाऊं कि आपको यहाँ पर ये कुछ दिख रहा है। सही है, लेकिन ये जिस तरह ये दिख रहा होता है, इस तरह नहीं होता। आप यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ये सर्वर पे जाती है, सर्वर पे डेटा जाने के बाद डेटाबेस में सेव होती है। ठीक है, अब लेट से आप मुझे ये बोल रहे हो यार, ये तो फिर HTML में ही होता है सारा काम। तो बैकएंड का जो भी काम होगा, जब भी काम होगा, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन सबसे ज्यादा काम ही बैकएंड का होता है। ठीक है, लेकिन वो दिखता जी नहीं। अब लॉगिन, आप लॉगिन पे प्रेस करोगे, अब लॉगिन पे जो है बैकएंड का काम स्टार्ट होगा। सही है, बाकी उसका रेस्पॉन्स देना, उसका काम स्टार्ट होगा, लेकिन फ्रंट एंड वाला क्या करेगा, उसको बहुत अच्छे से चिपका के और सजा के बहुत अच्छे से दे देगा। तो आपको कभी महसूस ही नहीं होगा इसमें बैकएंड का ज्यादातर क्या काम है, लेकिन बहुत बैकएंड का ही बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि लॉजिक्स, डेटाबेसेस, सब कुछ वही है। यहाँ से डेटा जाता है, डेटा किस तरह एरर दिखाना है, किस तरह क्या करना है, सब कुछ वहीं से ही होता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि लेट से ये यूज़र नेम और पासवर्ड अगर सही नहीं है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो ABC कहाँ चला गया, ये रहा, ABC के अंदर ये रहा। इसको कॉपी करते हैं,
सही है, कॉपी किया और रजिस्टर सर्वलेट पे आ गया। रजिस्टर सर्वलेट में आने के बाद ये जो एल्स है ना, इस एल्स की जगह कुछ और काम करते हैं। एल्स की जगह पे आउट और प्रिंटलन और प्रिंट राइटर का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि जो इसको अपनी जगह पे ले आते हैं। ठीक है जी, ये HTML टाइटल भी आ गया, सब कुछ आ गया, बॉडी भी आ गया, ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पर जो है ना आउट ऑफ प्रिंटलन लिखते हैं। यहाँ पर जो है लिखते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ करते हैं अलर्ट, ठीक है, इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब जो है उसके अलावा ये प्रिंट राइटर क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड कह रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब अगर ये नहीं दिखता तो केज का मसला क्या है, ये मसला है इसका। ये एल्स एल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, ये केज है, ठीक है। अब जो है ये जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का काम होगा ना, वो सिर्फ इफ़ के अंदर करना होगा। यहाँ डायरेक्ट इफ़ के अंदर कर देंगे, क्यों? अगर इफ़ सही चल रहा है तो डेटा जो है वहाँ पर जाके शो हो, अगर इफ़ गलत चल रहा है तो एल्स के अंदर ना सारा काम जो है मैं वहीं पर उसको अलर्ट दिखाऊँ। अलर्ट दिखाने के बाद मैं वापस उसको ले आऊँ, वापस बाद में ले आते हैं, पहले देखें कि अलर्ट वगैरह चलते हैं यहाँ से, वरना इसका कोड भी उससे देख लेते हैं। अब जो है यहाँ पर इसको रन करते हैं, ठीक है जी। यूज़र नेम लिखते हैं, पासवर्ड इनकरेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, आपने ओके किया तो आप यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुके हो। अब इस रिडायरेक्ट को वापस हमने वहाँ पर सेंड करना है, सही है। अब जो है इसमें हम लिखेंगे रेस्पॉन्स, जितना हमने काम करना है बस वही ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, और आपने लिख दिया इसके अंदर इंडेक्स डॉट JSP, ठीक है जी। अब आपने इसको रन कर दिया। अब देखो जी, मैं पहले डाल रहा हूँ सही यूज़र, सही है। यहाँ पर लॉगिन पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर चलेगा क्योंकि इफ़ की कंडीशन चलेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं डाल रहा हूँ गलत यूज़र। यहाँ पर लॉगिन पे पहले तो, अरे वो अलर्ट के लिए रुकेगा ही, ये वापस मुझे यहाँ पर ले आया, सही है। चलो अलर्ट का वो भी नहीं है, छोड़ देते हैं, अलर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ऑलरेडी इससे पहले कि वो अलर्ट दिख जाए वो उसको रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मुझे अलर्ट दिखाना है तो अलर्ट दिखाने के बाद उसके ओके पे या तो रिडायरेक्ट करूँ, सही है। वो आप गूगल कर लीजिएगा अलर्ट के ओके पे किस तरह आप लिसनर लगाते हैं और वो सारी चीज़ें, सही है। ये सारी चीज़ें जो है आप गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। तो भी खत्म करते हैं। अब देखो जी, सिंपल लॉग आउट, वो गलत लॉगिन पे क्या कर रहा है,